नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई देखो नहीं सर, एक्चुअली ऑलरेडी इतनी सारी बातें आप लोगों ने कर दी। मैं सुन रहा था एक्चुअली, मैं ना आप लोग की तरफ मैं इनको भी सुन रहा था, ये क्या बोल रहे थे। देखो, सबसे पहली बात मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैं भी बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे आए, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि यार एटलीस्ट आप टाइम निकाल के आए। टाइम इज़ एवरीथिंग। मैं टाइम को बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ पिछले कुछ समय से। तो मैं और मेरी टीम की वजह से सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए समय निकाल के। देखो, दूसरी बात क्या है ना कि यार मतलब मैं बहुत सी बात अब आपके जो, देखो मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, जो आपके डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो। अभी हम जीएस की बात नहीं करेंगे, जिसको जो पर्सनल डाउट्स होंगे वो इसके बाद आप पूछना रैंडमली। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, ना तो मैं सीडीएस के बच्चों से बात कर रहा हूँ, ना मैं एनडी के बच्चों से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स से बात कर रहा हूँ। राइट राइट। अगली बात यह है कि मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं, लिटरली स्पीकिंग मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आके आपको शुरू हो जाऊँ कि आप अनअकैडमी को ही फॉलो करो, ये करो। मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है ना बच्चों के अंदर, देखो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं इंडियन नेवी में सर्व कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने फौज को देखा, मेरी रियल सिस्टर मेजर आर्मी में, एंड मैंने फौज को बहुत करीब से अपने घर के अंदर फील किया हुआ है। मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, मैं पर्सनली आपको ना इतना तजुर्बा हो चुका है, बता सकता हूँ कि व्हाट दे वांट। आई एम ऑल्सो अ फेलियर। मैंने बहुत ऐसे, टोटल आई हैव गिवन 9 SSB, बट आई कुडंट गेट रिकमेंडेशन, ठीक है। मैं कभी एक बार स्क्रीन आउट हूँ, मैं 8 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यार फिर पढ़ाना शुरू करा, बनते बनते टीचर बनते ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहली बात, आपको पता है जैसे कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनका एग्जाम ना निकलने का जो सबसे बड़ा रीजन है, उनको ऐसा लगता है यार ये बहुत मुश्किल चीज है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली चीज किसी भी एग्जाम को निकालने की, अगर मैं कह रहा हूँ ना किसी भी एग्जाम, तो उसमें चाहे आईएएस का एग्जाम ही क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे लगती चाहिए होती है वो, यू जस्ट इंश्योर योर माइंड सेट कि आप कर सकते हो। पहले आप अपने आप पे बिलीव करो, मैं कर सकता हूँ। आपको पता है अभी आप लोग जैसे 3 लड़के भी सिलेक्ट हो गए, जब तक ये सिलेक्ट नहीं हुए थे ना, तो माइट भी हो सकता है कोई ऐसा भी हो बोलता, अरे कहाँ होगा एनडीए, इससे नहीं होने वाला। बहुत लोग होते हैं ऐसे। बट आपको एक कहावत सुनिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। आप चाहे 50% वाले हों, चाहे 40 वाले हों, चाहे आप 80 वाले हों। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा रखे हैं। अभी मेरे 2 स्टूडेंट आईएमए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं एक का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक का नाम है अमनदीप बिस्ट, उसकी ग्रेजुएशन में जस्ट 44% है। अपने सेकंड टाइम में ही गॉट रिकमेंडेड, और अभी तो मेरे ख्याल से उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है एमए में। तो मैं सीडीएस कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने उस दिन ये चीज़ रियलाइज करी कि बस उससे पूछा इंटरव्यू ऑफिसर ने कि वाई यू हैव जस्ट ओनली गॉट 44% मार्क्स। तो उसने एक जेन्युइन रीजन दे दिया कि सर मैं जॉब कर रहा था तो मुझे पढ़ाई का समय नहीं मिल पाया। तो बी ऑनेस्ट एंड बी जेन्युइन, है ना। तो देखो, और अपने बैच से इकलौता वो रिकमेंड हुआ था। तो कई बार हम बच्चे क्या सोच लेते हैं ना कि यार मेरी परसेंटेज बहुत कम थी। आप में भी कई ऐसे होंगे जो 50, 60, 70 के बीच में होंगे। तो उस चीज को अपना वीक पॉइंट कभी मत बनाना। डोंट थिंक सो कि आप औरों से कम हो। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जिनकी 80, 90 परसेंटेज है, ठीक है, बट लिटरली बता रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी वो एनडी की उम्र चली गई, अब सीडीएस का पेपर भी नहीं निकला उनसे। और एनडीए वाले को तो मेरा पर्सनल सजेशन है यार, एनडीए इज अ ड्रीम वर्ल्ड, यू नो। देखो क्या होता है कि जब किसी बच्चे का एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता, देन ही इज गोइंग फॉर सीडीएस, ठीक है। एंट्री, मैं इन दोनों के बराबर एंट्री किसी को मानता भी नहीं हूँ। मैं एनडीए और सीडीएस से अच्छी एंट्री किसी को नहीं मानता हूँ, बिकॉज यूपीएससी एंट्री आर दी बेस्ट। ये बात मैंने जब व्हेन आई वाज इन एनसीसी तब भी मैंने सुनी है कई सारे कमीशन ऑफिसर से। बट मैं ये बोलूंगा खासकर एनडीए वालों को कि पूरा दम इसी में लगा देना। ये मत सोचना, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना अपनी मेंटलिटी ऐसी सेट कर लेते हैं कि यार चल नहीं हुआ ना एनडीए में तो वी शुड गो फॉर सीडीएस। तुमने ये जो अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव दे दिया ना, ये मत देना। तुम ये सोचो कि इसके बाद मेरी उम्र ही नहीं बची, मुझे जो करना है इसी में करना है। आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, बता रहा हूँ। हमारे मन में एक जो फोबिया बैठ जाता ना कि यार एनडीए में नहीं हुआ तो चल कोई नहीं सीडीएस है, ऐसा सोचो ही मत। ऐसा सोचो ही मत। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आप कहीं ना कहीं थोड़े ढीले पड़ जाते हो। ये सोचो कि यही लास्ट है, बस नहीं होगा कोई बात नहीं ना, आप जाओ सीडीएस से जाओ, और भी बहुत सी एंट्रीज हैं। बट मेरा मोटिव है कि सबसे पहली बात अपना माइंड सेट करो कि आप कर सकते हो, ठीक है। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, ठीक है। जब कोई इंसान तरक्की करता है ना तो लोग उसे अपने आप पूछने लग जाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली ऐसे ऐसे लड़कों को सिलेक्ट होते देखा है जिनके बारे में लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे, अरे इसका तो कभी होने वाला नहीं है, इससे पेपर नहीं निकलेगा।
आपको पता है वही बच्चे पहली बार में पेपर निकल के एकेडमी भी गए हैं। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि जो मुझे लगती है कि आपको सजेस्ट करनी चाहिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी शुरू कर देते हैं, बट आप लोग एक बार भी अपना मेडिकल एग्जाम नहीं कराते हो। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा एक बार अपना मेडिकल सब करवा लेना। क्या फायदा इतनी मेहनत करो, रिटर्न आपने क्वालिफाई किया, एसएसबी क्वालिफाई करी, बाद में आप बाहर हो रहे हो। मेरी खुद की एक स्टूडेंट अंकिता भट्ट, ठीक है, शी क्लियर्ड एफकेट एंड विद 200 प्लस मार्क्स, ठीक है, शी गॉट रिकमेंड फॉर फ्लाइंग ब्रांच। सोचो आप, मेरे बेसिकली आई एम फ्रॉम देहरादून, तो वहीं से उसी बोर्ड से रिकमेंड हुई है वो। अब आप सोचो मेडिकल आउट क्या बीतती होगी, और फ्रॉम लास्ट ईयर शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन, यू नो। तो प्लीज, अब आप कहेंगे सर मैं तो फिट हूं, अपने आप को देख के सबको लगता है मैं फिट है, ठीक है। मेरा जब नेवी का मेडिकल हुआ था, मैं आपको बताता हूं, तो मुझे भी ये था कि मैं फिट हूं यार, है ना। अरे आंखें तो मेरी 6x6 हैं, हाइट भी सही है, वेट भी सही है। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद TYA मिल गया था, मैं खुद टेम्परेरी अनफिट हुआ था मेडिकल में। मेरे पेट में पता नहीं एक क्या प्रॉब्लम निकाल दी कि प्लेटस एक्सकॉर्टा में आपको कुछ करके। तो मैंने कहा ये क्या होता है कि आपकी एक साइड से हड्डी बाहर को है, एंड मुझे आज तक ये बात नहीं मालूम थी। कैन यू बिलीव। उसके बाद मैं एक मेडिकल डॉक्टर के पास गया जो हड्डी का डॉक्टर था, तो मैंने बोला कि मैम ये, तो उन्होंने बोला हाँ है, तो थोड़ा सा तो है। आप यकीन मानो कि मेरा मेडिकल पूरा एक फीमेल डॉक्टर ने लिया था, नेवी का, शी वॉज लेफ्टिनेंट कमांडर। उसने देख के बता दिया था कि आपकी यहां से बोन बाहर है, देख के बता। सोचो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, बिकॉज एफएमसी से पढ़ाई करते हैं यार वो लोग, एफएमसी का नाम सबने सुना होगा, है ना। उसके बाद जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर ने पता है मुझे क्या बोला, अब इसको तोड़ तो सकते नहीं हम, और ना ही हथौड़ा मार के पीछे कर सकते हैं, ये तो फौज के रूल्स हैं, उनके हिसाब से है तो लेंगे वरना बाहर कर देंगे। मैंने कुछ नहीं कराया, 21 दिन का समय था, मैं गया, मैं ये सोच के गया था कि छोड़ो नहीं हो रहा है, फिर कुछ और करेंगे। डॉक्टर ने देखा, उसने मेरे नाम क्या लिखा, FIT फिट। मैंने कहा हो गया कि हाँ ये इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। तो आप सोचो कि ऐसी बारीक बारीक चीजें पकड़ लेते हैं। फिर मेरा नाम आ गया था मेरिट में, देन आई विल गो फॉर ट्रेनिंग, फिर मैं ट्रेनिंग पे चले गया। तो मुद्दा ये कि मैं यही आपसे बोलूंगा कि यार प्लीज एक बार अपना मेडिकल जरूर करा लेना। क्या फायदा आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि बिना मेडिकल क्लियर आप कितना भी पढ़ लो, कई सारों को लगता है कि रिटर्न और SSB निकालना सिलेक्शन है, नहीं। सिलेक्शन मींस रिटर्न प्लस SSB प्लस मेरिट प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन। आई होप मेरे साथ सारे एजुकेटर्स बात पर लाइन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दो बातें बोलना चाहूंगा। लिटरली स्पीकिंग, मैंने डिफेंस कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। अर्पित सर के लिए कहना चाह रहा हूँ मैं इनका एक वर्ड बहुत अच्छे से, मतलब लिटरली मैं इनका ये वर्ड बहुत फॉलो करता हूँ, एंड आई लिटरली लाइक दिस पर्सन। बेसिकली हम लखनऊ सेमिनार में थे, अर्पित सर और मैंने बहुत सेमिनार साथ किए। तो उस समय अर्पित सर ने ND के बच्चों को एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एंड मैं आपको शायद से सर आज बोलना भूल गए, क्या पता बोलेंगे। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लाइफ में नो बोलना सीख लो। सर याद आ रहा है आपको? अर्पित सर के वर्ड्स थे कि लाइफ में नो बोलना सीख लो। ये मुझे बात पता, ये अंदर तक फील हुई थी। इनफैक्ट ये चीज मैं आज कई सारे CDS और FCAT के बच्चों को बोलता हूँ। CDS वाले जरा हैंड रेज करना, FCAT यस बोलता हूँ क्लास में, ठीक है। तो लिटरली वो चीज मैंने इनसे सीखी है, मुझे कोई शर्म नहीं है बात बोलते हुए, बट वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी, रिस्पेक्टेड, ठीक है। क्योंकि यार हम पता है क्या होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं ना यार, मैं ना बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो पाता सॉरी। तो मैंने हमारे ना इतने सारे दोस्त देखे, मतलब लिटरली स्पीकिंग मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग क्या करते हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, भाई चल रहा जरा मोमो खाने, ठीक है चलो चलते हैं यार, है ना। ऊपर से मैम का अगर फोन आ जाए, हाय कैसे हो, बस फिर अब कैसे कोई पढ़ ले यार। अब देखो सिंपल हो जाता है ना ऐसा समटाइम। तो आप मैम को भी नो बोलना सीखें, है ना, देन शी विल गिव यू रिस्पेक्ट, है ना। कि भाई अभी मेरा यार जो है क्लास चल रही है, अर्पित सर लाइव है, या जो भी टीचर साहब पढ़ रहे हो लाइव हो, है ना, प्लीज नो बोलना सीखें, अपनी प्रायोरिटी को पहले अंजाम दें। जिस दिन आपका भविष्य बन जाएगा ना, आपके लाइन लग जाएगी, आपको कमी नहीं होगी, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, जो ऑलरेडी सारे पॉइंट्स सबने कवर कर दिए हैं, मैं एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, फिर ऑल आपने डाउट्स पूछना। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, देखो रिटर्न एग्जाम निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है, आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, GS भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दें, किसी सब्जेक्ट को कम ना समझें। कुछ बच्चे ऐसे तुरम खान होते हैं, उनको लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप रिटर्न के मार्क्स आते हैं ना, आप ऑब्जर्व करना इस बात को कि जो आपने सोचा था उतना होता नहीं, कई सारे गलत भी हो जाते हैं। चाहे GS हो चाहे मैथ्स हो, अपने हिसाब से शेड्यूल करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, उसको आप थोड़ा समय कम दीजिए, बट मैं ये कहूँगा प्रायोरिटी इक्वल दीजिए। एट लास्ट जो मुझे पर्सनली लगता है कि एक ऑफिसर बनने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है ना, जो आपको इनबिल्ट अपने अंदर करनी पड़ेंगी। मैं दो चीज़ें हमेशा बोलता हूँ, एक करंट अफेयर्स और एक इंग्लिश स्पोकन।
स्पोकन एक अलग चीज़ है, ग्रामर अलग है। दो टीचर्स यहाँ पे इंग्लिश के बैठे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप एग्री करेंगे कि स्पोकन और ग्रामर में बहुत डिफरेंस है। जो चीज़ हम कई बार स्पोकन में बोलते हैं वो ग्रामेटिकली सही नहीं होती, ठीक है। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हिंदी वाले भी रिकमेंड होते हैं, ये है वो है। मैं आपको इतना बताऊं, मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर देना, 9 एसएसबी मैंने भी दी है, हिंदी बोल के या करके वैट वाला टेस्ट कैसे कर लोगे यार? सुना है वैट के बारे में? कैसे कर लोगे? मतलब वहां पे अगेंस्ट वर्ड आ रहा है, तुम उस पर हिंदी में लिख लोगे क्या, मैं तेरे अगेंस्ट हूं, ऐसे लिख दोगे क्या? यूज सम कॉमन सेंस ना। और बाकी तो ये लोग आपको बता ही देंगे, एसएसबी के विधाता हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी बता ही देंगे भाई। तो मैं नहीं, लिटरली स्पीकिंग यार, तो एक तो स्पोकन पार्ट अपना अच्छा करो, ठीक है, पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी उससे, और करंट अफेयर्स आपको पता नहीं चाहिए। आज मैं क्लास में मैं इश्यूज पढ़ाता हूँ 11 बजे, 11 बजे वाली क्लास कौन कौन देखता भाई? देखते हो? कल मैंने इनको एक टॉपिक पढ़ाया ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ठीक है, इनको याद होगा, ठीक है, बहुत अलग टॉपिक था वो, आप यकीन मानना हिंदू में कहीं बार आ गया वो, तो मैंने कल पढ़ाया उसके बारे में। बच्चों को सिर्फ 2 ही टॉपिक पता है आज के टाइम पे सर, एक रशिया यूक्रेन वाला चल रहा है, सबको पता चल गया वो, उसका ढिंडोरा बहुत पीट दिया लोगों ने यूट्यूब पे, ठीक है, और एक कोविड-19। उसके अलावा भी जिंदगी बहुत चीजें हैं। जब आप एसएसबी देने जाते हो तो ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो आपको 3 टॉपिक देते हैं, बिना नॉलेज के आप नहीं बोल सकते सर। फिर आप ये बोलोगे यस आई एग्री विद चेस्ट नंबर 7, यस, फिर यही होता है और यही होता आया है ना। तो मैं लिटरली आई वाज लाफिंग जब मैं देता जाता, आईएमए के एसएसबी जब दी मैंने सीडीएसई, देन आई वाज लाफिंग, यार क्या कर रही है, आई एग्री, जिसको कुछ आए तो दूसरे का ही वो आंसर चेप रहा है वो, है ना। तो प्लीज करंट अफेयर्स पे हमेशा वर्क करें, आपको जिसका समझ में आता है आप उससे पढ़ें। आई एम नॉट सेइंग आप मेरी क्लास में उनके, आपको जिसका समझ में आ रहा है उसका पढ़ें। सेलेक्ट योर एजुकेटर्स। आप लोग क्या करते हैं कि मान लो कि अर्पित सर की, सिद्धांत सर किसी एजुकेटर क्लास चल रही है, आप वहां पे भी जाके बैठ रहे हो मैथ्स पढ़ने, फिर दूसरे में जा रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं पर्सनली बता रहा हूं, अपना फिक्स करो एजुकेटर जो आपको समझ, जिसका आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जो समय बचता है ना सर, सेल्फ स्टडी को दीजिए। एग्जाम सेल्फ स्टडी से निकलता है। कोचिंग का काम पता है क्या होता है? कोचिंग का काम होता है या अनअकैडमी का काम, हमारा काम पता है क्या है? जो काम आप खुद से 1 साल में करोगे ना, हम उसे 4 महीने में कर देंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इस बात को आप प्लीज मानिए। और जो आप लोग अगर ये सोचते हो ना कि टीचर की क्लास देख लो पूरा पेपर इससे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के पेपर नहीं दे रहे हो आप लोग कि मैं तो उन नोटियाल सर पे जाता था, मैंने उनके केमिस्ट्री के नोट्स पढ़े, 100 में से 99 आ गए, वो स्कूल था। अब स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हो आप। अगर यूपीएससी ने सिलेबस में लिख दिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मतलब है कि आपको सारी हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों ना हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री कोई पढ़ के नहीं जाता। और मैं आपको अभी एनडी और सीडीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, और बोलो। लेकिन बात वो है ना, जब कोई पढ़ के जाए, अगर हिस्ट्री लिख दिया तो मतलब हिस्ट्री पूरी है वो, फिर उसमें आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न या किसी को छोड़ नहीं सकते सर। तो आपको अगर जैसे मान लो कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं ना, तो एटलीस्ट उसे आके आप बुक से भी थोड़ा पढ़ लें एक्स्ट्रा। मान लीजिए कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया क्लास में, तो बच्चे टोटली नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। 100% एजुकेटर पर डिपेंड ना हो। एजुकेटर आपका 70-80% काम कर देगा, बट थोड़ी मेहनत आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ 3 बच्चे सेलेक्ट होकर बैठे हैं ना, एक बार आई वांट का आप तीनों खड़े हो जाओ, बस इनकी तरफ मुंह देख लो। क्या मुझे बताओ, क्या आपने कोचिंग के अलावा खुद से थोड़ा बहुत भी सेल्फ अलग से तैयारी नहीं करी? हाँ या ना का आंसर देना बस। खुद से भी एफर्ट थोड़ा बहुत मारा होगा ना। मतलब अगर अर्पित सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया, सर ने आपके पूरे कॉन्सेप्ट कर दिए, लेकिन प्रैक्टिस के अलग क्वेश्चन खुद से भी किए होंगे ना थोड़े बहुत। एग्री करते हो? ठीक है, बैठ जाओ। तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा खुद से भी एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो कोई टॉपिक। टोटली ये मत सोचो, और पता है ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, बहुत से टीचर्स ऐसे होते भी हैं कि मेरी क्लास देख लो सारा पेपर इससे आएगा, तो उन टीचर्स को लगता है कि वो यूपीएससी के चेयरमैन है, पेपर वही बना रहे ना। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.